केन्या का सबसे बड़ा और व्यस्त एयरपोर्ट जामो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी JKIA आखिरकार अपग्रेड हो रहा है, लेकिन इस अपग्रेड की कीमत बहुत भारी है। केन्या ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी CCC को $2.9 बिलियन यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए फंड होगा। काम इस महीने यानी जून 2026 से शुरू होने वाला है। अब 2 साल पहले यही प्रोजेक्ट भारत के अडानी ग्रुप को करीब $2 बिलियन यानी लगभग 16,600 करोड़ रुपए में मिलने वाला था, वो भी PPP इन्वेस्टमेंट के जरिए। लेकिन नवंबर 2024 में ये डील रद्द कर दी गई। नतीजा, केन्या अब $900 मिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाने वाला है चाइना को। 50% महंगे दाम पर चीन को अब ये प्रोजेक्ट केन्या को देना पड़ेगा। अडानी का प्रस्ताव भी एक बार आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे केन्या जैसे देश को चाइना के साथ ये डील करके काफी घाटा होने वाला है। तो चलिए पहले अडानी के प्रस्ताव पे नजर डाल लेते हैं। $2 बिलियन का प्रस्ताव था, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के जरिए था, 30 साल का कंसेशन था और प्राइवेट फंडिंग की भी बात हुई थी। केन्या के टैक्स पेयर पर बोझ कम, ऐसा अडानी ने दावा किया था। अब आते हैं थोड़ा चीन के प्रस्ताव पर। चीन के साथ जो डील हुई है उसके ऊपर $2.9 बिलियन की ये डील है। EPC कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी फंडिंग है, प्लस लोन भी है और केन्या एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के पास इसकी ओनरशिप भी रहेगी, लेकिन टैक्स पेयर्स पर बोझ ज्यादा पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक टारगेट भी सेट कर दिया गया है। 2045 तक JKIA की कैपेसिटी को यानी क्षमता को 22 मिलियन पैसेंजर्स सालाना तक पहुंचाना होगा। जरा पूरी डिटेल जानने से पहले एक टाइमलाइन पर नजर डालिएगा। साल 2022 से ये पूरा दौर शुरू हुआ था जिसमें इस डील की शुरुआत हुई थी, लेकिन अडानी ग्रुप के साथ हुई थी। तो 2022 से 2024 तक अडानी ग्रुप के साथ बातचीत चली। $2 बिलियन का कॉम्पिटिटिव प्रस्ताव आया। जुलाई 2024 में केन्या के स्टूडेंट और इन्फ्लुएंसर नेल्सन अमेनिया में, जो फ्रांस में रह रहे थे उस समय, सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। भारी कैंपेन शुरू हुई। मिड 2024 में केन्या में प्रोटेस्ट हुआ, एयरपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल हो गई। भारत में विपक्षी पार्टियों ने भारत में भी इस बात का पूरा मुद्दा बनाया। नवंबर 2024 में राष्ट्रपति विलियम रूटो ने डील को रद्द कर दिया अडानी ग्रुप के साथ। अब आइए साल 2025 पर। फ्रांस में 13 नकली चाइनीज न्यूज वेबसाइट्स पकड़ी गई थी। AI से प्रो चाइना कंटेंट फैलाने का आरोप लगा उनके ऊपर। मई 2026 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जो केसेस थे उनको परमानेंटली ड्रॉप कर दिया था क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। कट टू 11 जून 2026, चीन को $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि केन्या के टैक्स पेयर अब 7,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आखिर इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुकाए? क्या मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच और कोऑर्डिनेटेड कैंपेन की वजह से सस्ता और बेहतर ऑप्शन केन्या के हाथ से निकल गया? नेल्सन अमेनिया ने ट्रांसपेरेंसी, सॉवरेनिटी और टैक्स एग्जेम्पशंस जैसे मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब जब US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केस बंद कर दिया तो उन आरोपों का क्या? अडानी ग्रुप ने हमेशा से ये बात कही थी कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। फ्रांस ने AI पावर्ड चाइनीज फेक न्यूज नेटवर्क्स भी पकड़े थे। केन्या में भी फेक प्रेस रिलीज सर्कुलेट की गई थी जिसमें अडानी ग्रुप पर ब्राइबरी का आरोप लगाया गया, जिसे अडानी ग्रुप ने भी उस समय डिफाई किया था और बाद में जब नई रिपोर्ट्स आई तो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी ये सामने आ गया था। क्या अब JKIA डील में भी इसी प्लेबुक का इस्तेमाल हुआ है? ये एक और बड़ा सवाल है। जब भारतीय डील रद्द हुई तो चाइनीज फर्म बिना किसी बड़े विवाद के कैसे इस डील के अंदर आ गई? तीसरा बड़ा सवाल। आपको बताते चलें कि अडानी ग्रुप भारत की उन चुनिंदा प्राइवेट कंपनीज में से है जो ग्लोबल स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकती है, लेकिन जहां चाइनीज स्टेट बैक्ड कंपनियां बिना स्क्रूटनी के काम कर रही हैं, वहीं भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स रेप्यूटेशनल अटैक्स का शिकार होते दिख रहे हैं। ये कई प्राइवेट कंपनीज की तरफ से दावे किए गए हैं। अफ्रीका में भारत वर्सेस चीन की होड़ साफ दिखाई दे रही है। केन्या जैसे देश देख रहे हैं कि भारतीय पार्टनरशिप सस्ती है, ट्रांसपेरेंट है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाली है, या फिर चाइनीज मॉडल जो लंबे समय में डेट ट्रैप का खतरा भी ले आता है।
अब केनिया की जनता महंगे दाम पर एयरपोर्ट अपग्रेड जरूर पाने वाली है, लेकिन सवाल यह कि क्या मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच ने केनिया को $900 मिलियन का नुकसान पहुंचा दिया? क्या भारतीय कंपनियों को विदेश में सिस्टमैटिक कैंपेन का सामना करना पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब ये स्वीकार शायद कर लेना चाहिए कि जिन आरोपों ने डील रद्द करवाई वो आखिरकार बेबुनियाद साबित हो चुके। इस पूरे मामले पर और केनिया के हाथ से अडानी ग्रुप की सस्ती डील जाने पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।